तो अभी हम कंपेयर करेंगे Vivo Y100 वर्सेस Vivo Y100i। तो Vivo Y100 के ग्रेट सक्सेस के बाद Vivo वाले ने भी सोचा कि यार हमें Vivo Y100 का एक नेक्स्ट मॉडल बनाना चाहिए। तो Vivo अब लॉन्च कर रहे हैं Vivo Y100i। तो Vivo Y100i को हम बेसिकली लाइटर वर्जन कह सकते हैं और कह नहीं भी सकते, क्योंकि कुछ फीचर्स Vivo Y100 से अच्छे हैं और कुछ नहीं। तो कौन से फीचर्स अच्छे हैं, क्या कुछ फीचर्स अच्छा है खराब है, सब कुछ बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि लॉन्च डेट कब है और उसकी प्राइस भी क्या हो सकती है। तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि स्मार्टफोन लॉन्च होने से पहले ही उस स्मार्टफोन के सारे डिटेल्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ, इंक्लूडिंग प्राइस डेट एंड लॉन्च डेट। तो इस वीडियो में भी आप देख सकते हो कि अभी Vivo Y100i लॉन्च नहीं हुआ है, फिर भी मैं उस फ़ोन के सारे डिटेल्स बताऊंगा और प्राइस भी बताऊंगा और लॉन्च डेट भी बताऊंगा। तो मैं हूं हेमंत धर्मदास और आप देख रहे हैं हेमंत टेक टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के रैम और उसके इंटरनल स्टोरेज की। तो दोनों तरफ ही हमें एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है। Y100 की बात करूँ तो वहाँ पे हमें 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। वहीं पे Y100i की बात करूँ तो यहाँ पे हमें इंक्रीज किया गया है 12GB रैम प्लस 512GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये चेंजेस करके तो इन्होंने सबसे बहुत ही अच्छा किया है। स्टोरेज की कमी नहीं होगी और रैम है तो फास्ट भी चलेगा। तो ये चेंजेस उन्होंने किया है, ये चेंजेस सबसे बढ़िया और बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पे तो पॉइंट्स आता है Y100i को। तो अब बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के डिस्प्ले के बारे में। तो Vivo Y100 में हमें 6.38 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है विथ अप टू 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। वहीं पे Y100i की बात करूँ तो यहाँ पे हमें 6.64 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो अब देखो दोनों में डिस्प्ले अच्छा है, लेकिन मुझे पर्सनली AMOLED डिस्प्ले बहुत ही पसंद आती है। उसकी क्लैरिटी, उसके कलर ग्रेडियंट्स आहा मस्त होते हैं। तो मुझे यहाँ पे पॉइंट देना चाहिए Y100 को। और यहाँ पे एक्चुअली कैसा है, देखो Y100i में हमें बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। थोड़ा बड़ा होगा तो मज़ा तो आएगा, लेकिन AMOLED डिस्प्ले किसमें है वही विनर होता है। तो यहाँ पे विनर है Y100i में रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो यहाँ पे रिफ्रेश रेट भी कम ही है, सिर्फ 60 हर्ट्ज का हमें रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं फ़ोन के मेन बात की, उसका प्रोसेसर। तो Y100 में हमें MediaTek Dimensity 900 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। वहीं पे Y100i में हमें MediaTek Dimensity 6020 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब देखो दोनों प्रोसेसर में कंपेयर करेंगे तो कौन सा बेहतर प्रोसेसर है। तो दोनों फोन्स के बीच में MediaTek Dimensity 900 काफ़ी हद तक बेटर है। Y100 कितना है, MediaTek Dimensity 6020 से MediaTek Dimensity 900 का प्रोसेसर अच्छा है। तो देखो यहाँ पे ठीक ठाक फ़र्क है ही, क्योंकि प्राइस में भी फ़र्क ही है, आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे प्रोसेसर में भी फ़र्क है। अब देखो आप गेम्स की सोच रहे हो तो Y100 में काफ़ी बढ़िया चलेंगे, मस्त हाई ग्राफिक्स में चलेंगे और कोई लैग का इशू भी नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे भी लैग का इशू नहीं होगा, लेकिन ओवर हीटिंग का इशू हो सकता है Y100i में। तो आप संभल के खेलिएगा। तो मैंने प्रोसेसर तो बता दिया है कि कौन सा अच्छा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी विनर आता है Y100। तो अब बात कर लेते हैं फ़ोन के कैमरास की। तो Vivo Y100 में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। वहीं पे Vivo Y100i में हमें सिर्फ डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। तो अब यहाँ पे ऑफकोर्स आपको पता चल गया होगा कि Vivo Y100i के कैमरा कुछ इतने खास है नहीं। तो यहाँ पे भी ऑफकोर्स पॉइंट जाता है Vivo Y100 को। और आपको Vivo की कैमरा तो मालूम ही है, तो आपको उसके बारे में कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो Vivo की कैमरा तो बेहतर है, वो एक्चुअली बने ही है कैमरास के लिए। कैमरास एंड म्यूज़िक आता है, अगर आपने लोगो ठीक से देखा होगा तो। और वैसे वही मैं फ्रंट कैमरा की बात करूँ
तो वही 100 में हमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, वहीं पे वही 100i में हमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं फ़ोन के बैटरी बैकअप और उसके चार्जर की। तो Vivo Y100 में हमें 4500 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है विथ 44 वाट्स फास्ट चार्जर। वहीं पे Vivo Y100i की बात करूँ तो यहाँ पे ना हमें 5000 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है विथ सेम 44 वाट्स फास्ट चार्जर। कंपनी क्लेम करता है सिर्फ 30 मिनट्स में ये 60% तक चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे Y100i में हमें बैटरी बैकअप इम्प्रूव किया गया है, जो कि अच्छी बात है। और ये भी कंपनी क्लेम करता है कि 2 दिन तक, एक बार 100% चार्ज करोगे तो नॉर्मल यूज़ में 2 दिन तक भी चल जाएगा। तो दोनों ही फोन्स हमें Android 13 के साथ देखने को मिलता है, लेकिन Y100 में हमें बेस्ड ऑन फन टच OS देखने को मिलता है, वहीं पे Y100i में हमें ओरिजिन OS के साथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ ही ब्लॉटवेयर तो होते ही है, लेकिन उसे हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और गाइस दोनों ही फ़ोन्स हमें IP54 रेटिंग्स के साथ मिलते हैं। IP54 रेटिंग्स मतलब डस्ट रेजिस्टेंस और स्पार्कल रेजिस्टेंस। तो अब बात कर लेते हैं फ़ोन के कलर्स की। तो दोनों तरफ ही हमें 3 कलर्स देखने को मिलते हैं। Y100 की बात करूँ तो यहाँ पे हमें गोल्ड कलर देखने को मिलेगा, ब्लू कलर देखने को मिलेगा और एक और ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। वहीं पे Y100i की बात करूँ तो यहाँ पे हमें ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, ब्लू देखने को मिलेगा और एक और पिंक देखने को मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के फिजिकल डायमेंशंस की। तो देखो फिजिकल डायमेंशंस पॉइंट्स में नंबर होते हैं, तो मैं देख के बोलूँगा, ठीक है। तो Vivo Y100 की बात करूँ तो हाइट में हमें Vivo Y100 158.9 mm का देखने को मिलेगा। वहीं पे विड्थ की बात करूँ तो 73.5 mm का देखने को मिलेगा। थिकनेस की बात करूँ तो 7.7 mm का हमें थिकनेस देखने को मिलेगा। वहीं पे Y100i की बात करूँ तो यहाँ पे हमें 164 mm का हाइट देखने को मिलेगा, 76.1 mm का हमें विड्थ देखने को मिलेगा और 8 mm का हमें थिकनेस देखने को मिलेगा। और वहीं पे दोनों के वेट्स की बात करूँ तो Y100 में हमें 181 ग्राम्स का मोबाइल देखने को मिलेगा, वहीं पे Y100i में हमें 190 ग्राम्स का स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो जैसे कि Vivo Y100 की हाइट छोटी है तो उसका वेट भी छोटा है और उसका थिकनेस भी छोटा है और उसकी वेट भी कम है। तो Y100 हल्का फुल्का लगेगा, वहीं पे Y100i थोड़ा सा भारी लगेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, उसकी लॉन्च डेट। तो Vivo Y100 की लॉन्च डेट तो आपको मालूम ही होगी, 16 फरवरी 2023। वहीं पे अब मैं Vivo Y100 की लॉन्च डेट बात करूँ तो उसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट बोल रहे हैं 19 जून 2024। फाइनली अब हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो Vivo Y100 का कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, ग्लिच हो गया है, क्या हो गया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मैं करंटली मेरे लैपटॉप में Y100 की प्राइस चेक करता हूँ तो वहाँ पे मुझे दिखाता है 33,999। वहीं पे जब मैं फ़ोन से चेक करता हूँ तब मुझे दिखाता है 20,680 समथिंग, ऐसा दिखाता है। तो कौन सा सच मानूं मुझे समझ नहीं आ रहा। फ़ोन में मुझे 31% ऑफ दिखा रहा है और लैपटॉप में मुझे 20% ऐसे कुछ तो ऑफ दिखा रहा है। आपके इसमें क्या दिखा रहा है आप जाके चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहीं पे Vivo Y100i की एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो Vivo Y100i की एक्सपेक्टेड प्राइस है 18,890। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो दोनों ही फ़ोन्स अच्छे लगे, लेकिन यहाँ पे विनर ऑफ कोर्स होता है Y100, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सारे थिंग Y100i से Y100 में ही अच्छे हैं। और मैंने पहले स्टार्टिंग को कहा था कि ये एक लाइटर वर्जन है और नहीं भी है, क्योंकि बैटरी बैकअप और रैम रोम Y100i का अच्छा है, तो इसीलिए ही मैंने कहा था कि ये लाइट वर्जन है और नहीं भी। और गाइस जो मैंने ग्लिच के बारे में डिस्कस किया वो जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। बहुत ही 4,000 का आपको एकदम से डिस्काउंट मिल जाएगा, मिल सकता है, मिल जाएगा नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो यही थी गाइस आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी।
तो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। ऑलमोस्ट सारे डिटेल्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। अगर कोई गलती से मिस हो गया हो डिटेल्स कवर करना तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर पूछना, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूँगा। तो गाइस इसी तरह कंपेयरिंग वीडियोस देखना चाहते हो या फिर अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो, रिव्यूज़ वीडियो देखना चाहते हो तो सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। एक टेक्निकल गाय आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा विथ टेक टॉक्स। तो चैनल को डेफिनेटली एक बार सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस जैसा कि मैंने कहा था कि प्रोडक्ट के बारे में कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो।